एमपी साइंस में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। आइए गेस्ट क्वेश्चन सिविक्स का देखते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड हो रहा था इसलिए ये करना पड़ रहा है। तो गेस्ट क्वेश्चन 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए शॉर्ट लघु उत्तरीय प्रश्न सिविक्स का है, लोकतांत्रिक राजनीति का। आइए देखते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? संघीय शासन की दो विशेषता बताइए। धर्मनिरपेक्ष से आप क्या समझते हैं? ये सब प्रश्न तो आप लोग स्टूडेंट पढ़ ही लिए होंगे। बिहार में छात्र आंदोलन का प्रमुख कारण क्या है? सूचना का अधिकार आंदोलन का उद्देश्य क्या है? सत्ता की सत्ताधारी से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र क्या है? यह राजतंत्र से कैसे भिन्न है? भाषा नीति क्या है? दल बदल कानून क्या है? आप एक बार इसको समझा लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक ना, क्योंकि काफी सिंपल प्रश्न है और सभी ये आपको पहले से स्टडी जो है कराया जा चुका है, आप कर लिए हैं, फिर भी इसको मिला लीजिए। ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? सत्ता के हिस्सेदारी से आप क्या समझते हैं? आतंकवाद क्या है? यह लोकतंत्र की चुनौती है कैसे? मानवाधिकार क्या है? परिवारवाद क्या है? सांप्रदायिकता क्या है? भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख मांगे क्या थी? गठबंधन में राजनीतिक लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करता है? बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? ग्राम पंचायत के कार्यों को लिखना है। जन संघर्ष या जन आंदोलन किसे कहते हैं? तो विद्यार्थी आप बने रहे मेरे चैनल पर और देखते रहिए आगे। देखिए अब यहाँ पर जो है लॉन्ग उत्तरीय प्रश्न दिए हैं आपको। अंत में हम एक लॉन्ग जो बीबीआई एकदम पूछेगा ही उसका आंसर भी बताने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट चलिए चालू करते हैं। सिविक्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी एवं वैध सरकार की गठन करता है? बीबीआई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दलों के कार्यों का उल्लेख करना है। परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करते हैं? नगर परिषद या ग्राम पंचायत या नगर निगम के प्रमुख कार्यों का वर्णन करना है किसी एक का। तो नगर निगम का स्टूडेंट्स जो है बीबीआई एकदम बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है, या ग्राम पंचायत का। बहुत दोनों में से एक आना ही है, इसलिए बीबीआई ने कर दिया है, ठीक ना। इसको देख लीजिएगा। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है? अथवा राजनीतिक दल किस प्रकार सत्ता में सत्ताधारी करती है? किस आधार पर आप कह सकते हैं कि बिहार से शुरू हुआ छात्र आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय हो गया? विभिन्न जन आंदोलनों में महिलाओं की क्या भूमिका थी? ये भी महत्वपूर्ण है। और 8वां की बिहार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र के विकास में कहां तक सहायक है? आइए अब देखते हैं, आंसर देखते हैं जो कि एकदम बिल्कुल नहीं पूछेगा इंसान। लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करती है, ये बताना है। तो लोकतंत्र जनता के लिए और का शासन है, जनता के द्वारा शासन है। तो लोकतंत्र हमारी उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है। यह निम्नलिखित जो है तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है। कौन कौन से तथ्य है आइए उसको देख लेते हैं। पहला है संवैधानिक उल्लेख। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में घोषणा की गई कि भारत का एक लोकतंत्रात्मक राज्य है। संविधान के अनुसार ही व्यस्क मताधिकार, प्रतिनिधित्वात्मक शासन, नागरिकों को मौलिक अधिकार, निष्पक्ष चुनाव आदि कराए जाते हैं। तो इसमें व्यस्क मताधिकार का प्रयोग होता है स्टूडेंट लोकतंत्र में। इसलिए जो भी महिला है या पुरुष है सबको चुनाव करने का अधिकार होता है। वो अपने इच्छा के अनुसार ही वोट डालते हैं। सबसे बड़ी बात यही है, इसी से सरकार जो है अस्थायित्व में रहती है। अब जनमत पर आधारित शासन। लोकतंत्र में जनता चुनाव में भाग लेती है, उसके द्वारा ही बहुमत के आधार पर सरकार का चयन किया जाता है। अतः शासन जनता की समान इच्छा के अनुसार ही चला जाता है। यदि सरकार जनता के अनुरूप कार्य नहीं करेगी तो जनता अगले चुनाव में उसे हरा देती है। अतः अच्छा कार्य करने के लिए राजनीतिक पार्टियां जो है या सरकार जो है वो बाध्य होती है। और चौथा है लोकप्रिय एवं अस्थायी शासन। देखिए इसमें जनता जो है अपनी प्रतिनिधि खुद चुनती है। लोकतांत्रिक सरकार जनता के हित का सबसे अधिक ध्यान रखती है। चुनाव निश्चित समय अंतराल पर कराए जाते हैं और जो बहुमत दल के नेता हैं उनके द्वारा सरकार जो है चलाई जाती है, वही भाग लेते हैं बहुमत दल वाले। अतः अस्थायी एवं वैध होती है। चुनाव एवं चुनावी घोषणा। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव एवं चुनावी घोषणा है। प्रत्येक 5 साल अथवा निश्चित सालों पर निष्पक्ष चुनाव कराए जाते हैं। चुनाव आयोग द्वारा जो है ये चुनाव कराए जाते हैं। चुनाव के समय में राजनीतिक पार्टियां चुनावी घोषणा पत्र मैनिफेस्टो लाती हैं और जो जनता के कल्याण के लिए उत्तरदायी होती है और सरकार बनने पर उसी के अनुरूप कार्य करती है। अतः जनता के प्रति यह उत्तरदायी होता है। देखिए जनता खुद सरकार का गठन करती है, चुनाव करती है। इसलिए राजनीतिक एवं सामाजिक क्रांति का भय नहीं रहता है। लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, सांसद, विधायक भाग लेते हैं। जनता के संतुष्ट रहने के कारण राजनीतिक और सामाजिक क्रांति का भय नहीं रहता है। जबकि राजतंत्र होता है, जो तानाशाही सरकार जो होती है, उसमें राजनीतिक और सामाजिक क्रांति का हमेशा भय बना रहता है। इसलिए स्थिर सरकार उसमें नहीं रहती है। अब है कि सरकार के फैसले जो होते हैं वो शीघ्र होते हैं और जनकल्याणकारी होते हैं। तो इसको अब देखना है, इस पॉइंट को। लोकतंत्र सभी वर्गों और धर्मों के लोगों की भागीदारी अपनाता है। इसमें गरीब, शोषित, वंचित
का ख्याल रखा जाता है, किस तरह की समस्या होती है तो उसके ऊपर कानून बनाए जाते हैं जो जनहित में होता है। तो लोकतंत्र का उद्देश्य जो है सभी लोगों का कल्याण करना होता है। अतः यह अधिकाधिक मनुष्यों की भलाई करना चाहता है, इसमें फैसला शीघ्र लिया जाता है। अतः इन सभी उपयुक्त तथ्यों से ऊपर में वर्णन मैंने किया है, तो उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही सरकार चलाते हैं जो जनता के कल्याण के लिए कार्य करती है। अतः सरकार सही कार्य नहीं करेगी तो अगले चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ेगा। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है। इस प्रकार हम पॉइंट वाइज लिखेंगे तो हमें जो है 5 अंक मिल जाएंगे। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी क्वेश्चन आपको कैसे दिए जा रहे हैं कम से कम उसको मिला लीजिए, देख लीजिए और देखिएगा कि एग्जाम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न ही आएंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।